हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास की ईवीएस का 15th चैप्टर फ्रॉम मार्केट टू होम। तो बेटा कुछ पोर्शन इसका पढ़ लिया है और अब पढ़ेंगे हम इसका आगे का पोर्शन। तो बेटा इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बेटा करते हैं अपना लेसन शुरू। सम फन विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से कुछ फन करते हैं। चलो। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो गेट okra मीन्स भिंडी एट होम, लुक एट देम केयरफुली और आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज। कह रहे कि अब जब अगली बार हमारे घर पे भिंडी आए तो तुम सबको देखना उसको अच्छे से गौर से कि क्या वो एक जैसी हैं, सेम साइज की हैं। तो बेटा सेम साइज नहीं होता है, कोई भिंडी छोटी होगी कोई बड़ी होगी, है ना। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वन एंड मेजर देम। तो जो जितनी भी सब्जी आती है उसमें से जो सबसे बड़ी भिंडी है और जो सबसे छोटी भिंडी है उसको तुम्हें अलग करना है और उसको मापना है। फिर लिखना अपनी नोटबुक में कि बड़ी कितनी है और छोटी कितनी है। आगे है डू ऑल द ओकरा मीन्स भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर। क्या सभी भिंडी का एक जैसा कलर है और उतनी ही मोटी है? नहीं, जो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं वो थोड़ी काले काले रंग की होने शुरू हो जाती है, जो ज़्यादा कच्ची होती हैं वो ग्रीन ग्रीन होती है। वो देखना तुम उनको जब देखोगे तो पता चल जाएगा। और कह रहा है कि कट टू ओकरा, दो भिंडियाँ काटो और फिर उसमें तुम्हें ये देखना है कि उनमें सभी में बराबर सीड्स हैं संख्या में या कुछ कम ज़्यादा है। तो बेटा सभी में समान नहीं होते, किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे। बाकी तुम काट कर उसको देखोगे पहले, हैं। सीमाज मदर हैज ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट देयर नेम्स। तो बेटा यहाँ नीचे अपनी पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में से सीमा की मदर कुछ फ्रूट लाई है। अब हमें तो नहीं पता कि कौन कौन से लाई हैं, तो जो फ्रूट हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनको देख के हमें इस पिक्चर में से कलर करना है। तो ये पिक्चर अच्छे से देखना। देखो ये हमें टोमेटो दिख रहा है या बैंगन दिख रहा है ना। जो अलग अलग वेजिटेबल्स हमें दिख रही हैं उनको आपको कलर करना है अच्छे से, ठीक है। अब आगे है गिवन हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज। नीचे देखो सब्जियां लिख रखी हैं, सब्जियों के नाम लिख रखे हैं, फ्रूट्स के नाम लिख रखे हैं। उनमें से तुम्हें ये बताना है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो थोड़े टाइम तक चल जाती हैं। तो ये अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, एक ब्लू है और एक पिंक है, इनमें रखना है। ब्लू वाले में हमें लिखना है जो थोड़े दिन चल जाती हैं और इसमें पिंक वाले में हमें वो सब्जियां लिखनी है, वो सब फ्रूट्स लिखने हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पहले देख लेते हैं अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो नेम यहाँ पे लिख रखे। स्पिनच, पालक जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो इसको हमने पिंक वाले में लिख दिया। पोटैटो ये थोड़ा टाइम तक चल जाता है। बनाना, बनाना जल्दी ख़त्म होता है तो पिंक में, और पोटैटो हमने लिखा है ब्लू में। टोमेटो, टोमेटो भी जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो हमने पिंक में लिखा है। पियर ये थोड़ा दिन चल जाता है, ये जल्दी ख़राब है नहीं होती। अब अपने पास है चिक्कू। तो चिक्कू बेटा जल्दी ख़राब होता है या नहीं होता? चिक्कू जल्दी ही ख़राब हो जाता है। अगर हम पके हुए चिक्कू थोड़े लाते हैं मार्केट से तो अगले दिन ही वो लगभग ख़राब हो जाते हैं। पाइनएप्पल ये भी चल जाता है थोड़ा सा। गोर्ड ये भी। ऑनियन, ऑनियन तो कई कई हम दिनों तक रखते हैं, महीनों तक रख लेते हैं, है ना। कैबेज, कैबेज भी थोड़ा टाइम चल जाती है। कुकुम्बर भी चलता है। ग्रेप्स भी थोड़ा टाइम तक चल जाते हैं। और जिंजर, जिंजर अदरक, अदरक तो जल्दी ख़राब नहीं होती ना, उसको थोड़ा खुला खुला रख देते हैं तो ज़्यादा दिन तक चल जाती है और सूखने के बाद भी हम यूज़ करते हैं उसको। तो अब आगे है सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको छूने से हमें वो स्मूथ यानी कि मुलायम लगते हैं और कुछ ऐसे हैं वाइल सम आर रफ, कुछ रफ होते हैं, खुरदरे से होते हैं। फ्रॉम द अबव लिस्ट पुट द नेम ऑफ द करेक्ट कॉलम। एक कॉलम में हमें स्मूथ जो है वो लिखने हैं, दूसरे में हमें लिखने हैं रफ वाले। तो ये नाम हमें इनके यहाँ पे लिखने। तो यहाँ पे लिस्ट में से देखते हैं। स्पिनच, स्पिनच तो मुलायम नहीं होता है ना, स्मूथ होती है स्पिनच। पोटैटो, पोटैटो का थोड़ा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं होता लेकिन होता है कभी कभी, इसमें थोड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम रफ में डालेंगे। बनाना, अब ये स्मूथ में मैंने लिखे हैं बनाना, टोमेटो, चिक्कू,
गोर्ड, ऑनियन, ग्रेप्स, इनके सभी के लगभग स्मूथ होते हैं। और इधर रफ वाले में हमने इन्हीं में से छांट के लिखे बेटा, ये पोटैटो, पियर, पाइनएप्पल, कैबेज, कुकुम्बर। कुकुम्बर हमेशा ही रफ नहीं होता, कभी कभी जो होते हैं वो थोड़े स्मूथ भी होते हैं, लेकिन कभी कभी रफ भी आ जाते हैं। जिंजर, जिंजर का भी रफ होता है ना। तो इनकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, कुछ स्मूथ भी होते हैं, कुछ भाई यहाँ पे रफ भी होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी हैं, इस लिस्ट में से छांट के हमने बेटा लिखे हैं यहाँ पे। विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, कि कौन सी सब्जी है जिसको तुम जब उठाते हो तो सबसे भारी दिखती है। तो बेटा ये तो पंपकिन है ना। राइट नेम एंड ड्रा द पिक्चर इन योर नोटबुक, तो इसकी पिक्चर बनानी है तुम्हें और इसका नाम भी लिखना है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल, लाइटेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर। तो इसी तरह से कोई भी फल या सब्जी जो सबसे हल्की है तुम्हें उसकी पिक्चर बनानी है, नाम लिखना है। तो बेटा ग्रेप होते हैं, अंगूर भी हल्के ही हैं। वैसे अगर हम करें तो स्पिनच भी है, तो जो भी आप चाहो वो लिख लो। यहाँ मैंने ग्रेप लिखा है, इसकी पिक्चर भी बनानी है। राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स, कि ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं जिनके की सीड्स नहीं होते। तो यहाँ हमने लिखा है पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, और भी हो सकती है हैं हमारे पास जिनके की सीड्स नहीं होती। ये मैंने लिखी हैं 3 यहाँ पे, ठीक है। अब आपके अपने पास है फिल इन दी टेबल गिवन बिलो, नीचे टेबल दे रखी है उसको आपको फिल करना है। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स, और 3 नाम और तुम्हें जोड़ ले हैं यहाँ पे, इसमें जोड़ने हैं। तो ये टेबल देखते हैं, देखो टेबल में क्या है। पहले तो ये लिख रखे हैं नाम, एप्पल, बनाना, पोटैटो। तो 3 और हमें लिखने हैं, हमने लिख लिए टोमेटो, लेडी फिंगर और कैबेज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कि इनका कलर, फिर लेंथ, फिर वेट और फिर प्राइसेस, मतलब कि कैसा रंग होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, कितना वजन। यहाँ पे लिख रखा है आधा किलो की कितनी कीमत है, फिर ये 1 दर्जन की कितनी कीमत, ये हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पे देखो पहले लिया एप्पल। एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड होता है ना, और ये लगभग 5 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये मैंने अंदाजे से लिखा है बेटा। अब आगे इसमें है इसका आधा किलो का वेट कितना है, 100। तो सेब महंगे ही होते हैं ना, तो यहाँ हमने लिख दिया है। आगे बनाना, बनाना का कलर कैसा होता है, येलो होता है, और वो 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और केले को हम डजन के हिसाब से हम खरीदते हैं, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं। तो 1 दर्जन का रेट यहाँ पे हमने लिखा है 45 रुपीज़। पोटैटो, पोटैटो का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है ना, और ये 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और आधा किलो का वजन, मतलब इसका रेट होगा 10 रुपये। इसी तरह आगे अपने पास है टोमेटो। टोमेटो कैसा होता है, रेड होता है ना, ग्रीन भी होता है, जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है। तो इसकी यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 1 किलो का रेट है 20 रुपये। इसी तरह मैंने आगे लिखा है लेडी फिंगर, भिंडी, उसका कलर भी ग्रीन होता है और ये 6 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है और 1 किलो का रेट है 25 रुपीज़। इसी तरह आगे है कैबेज, कैबेज बंद गोभी, और ये क्या है, ग्रीन, ग्रीन कलर होता है और भाई 20 सेंटीमीटर होती है, 1 किलो का रेट होता है 25 रुपये। तो कैबेज ग्रीन क्या, तो वाइट वाइट सी होती है, ग्रीन उसके लीफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ आगे लिख दी हैं, आप इनके अलावा कुछ अलग से भी लिख सकते हो जिनका आपको रेट पता हो कि कितने की आती हैं, कैसा कलर होता है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आपको उन्हीं को लिखना है, ठीक है। अब है टॉक विद ए वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द नोटबुक। कह रहे तुम्हारे आसपास को जो भी वेजिटेबल सेलर है, सब्जियां बेचने वाला है, उससे बात करो और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को पूछ के नीचे एक रिपोर्ट बनानी है, अपनी नोटबुक में तुम्हें लिखनी है। व्हाट इज हिज हर नेम, बेचने वाले का नाम क्या है, ये पूछ कर लिखोगे बेटा आप। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन
हिज और हर हाउस। अगर सब्जी बेचने वाली महिला है तो हर हाउस होना चाहिए, और यदि सब्जी बेचने वाला पुरुष है तो हिज आएगा। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, उनके घर में कितने बच्चे हैं। तो ये उनसे पूछोगे तो पता चल जाएगा, भाई 2 हैं, 1 है, और भाई मेंबर्स कितने हैं, 5 जने रहते हैं, 4 रहते हैं, 2 रहते हैं, जो भी संख्या है वो आपको लिखनी है। व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के नाम क्या हैं, उनकी उम्र क्या है, ये भी लिखना है। हाउ हु ऑल हेल्प द वर्क फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स, और सब्जियां बेचने में कौन कौन उनकी मदद करता है, ये चीज़ लिखनी है। आगे हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट ऑन द शॉप, कि उसकी दुकान पे या सब्जियों की जो स्टॉल है, उसके जो गाड़ी है जिसमें फेरी लगा के बेचते हैं, उस पर कौन रहता है, उसके रेडी पे। वट वेजिटेबल डू दे सेल, कौन बेचता है, भाई वो खुद बेचता है, वो लड़का बेचता है, फादर बेचता है, कौन बेचता है, ये चीज़ें लिखनी है। वट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, और किस समय काम करते हैं, शुरू करते हैं। बेटा सब्जी बेचने वाला कब करता होगा, जल्दी शुरू करता है ना, हमारे लेसन में इसने भी बता रखा है, तो वो अर्ली ही काम शुरू करेंगे, 7-8 बजे नहीं शुरू करेंगे, 4 बजे 3 बजे काम शुरू करेंगे ना सुबह, तब उनका काम होगा। आगे है फॉर हाउ मैनी आवर्स इन ए डे डू दे वर्क, कितने समय तक वो काम करते हैं। लगभग बेटा 15 से 18 घंटे तक वो काम करते हैं, तब उनकी दुकान चलती है। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, और नीचे 3 सब्जियों के बारे में नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपने वो पूछनी है और फिर इस लिस्ट में आपको भरना है। तो ये लिस्ट में देखो, यहाँ इधर दे रखा है वेजिटेबल 1, पहली सब्जी, दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी, 3 सब्जियों के नाम जो वो बेचता है। तो यहाँ मैंने लिख रखे हैं पोटैटो, टमाटो और ऑनियन। आगे प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, उसकी सब्जियों का रेट क्या है, यहाँ मैंने इनके रेट लिख रखे हैं। पोटैटो के 20, टोमेटो के 20, और अब इसके ऑनियन 25 पर केजी के हिसाब से है, ये 1 किलो के हिसाब से। वेयर डज इज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती हैं, जो सब्जियां यहाँ मैंने लिखी हैं उनको वो सब्जी मंडी से लाता है। कुछ सब्जियां हो सकता है भाई खेतों से भी ले आते हो, सीधे बाड़ी से, है ना। तो यहाँ पे पूछ के लिखना है आपको। हाउ मच ऑफ दीज वेजिटेबल डू दे बाई एट वंस, एक बार में कितनी चीज़ें खरीदते, कितनी सब्जियां खरीदते हैं। भाई जो ख़राब होने वाली नहीं है वो तो कट्टे के कट्टे पूरी बोरी बोरी ले आते हैं ना। तो यहाँ मैंने लिखा है पोटैटो 100 किलो, लेकिन टमाटर थोड़े लेंगे, टमाटर अगर ज़्यादा लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। यहाँ 20 किलो लिखा है मैंने, और ऑनियन लिखा है 100 किलो, ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन विच मंथ्स डज द वेजिटेबल्स यूजुअली कम, और ये किस महीने में सब्जियां आती हैं। तो ये जो सब्जियां लिखी है ये तो लगभग पूरी साल ही रहती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो थोड़े से महीने में ही आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, उनका सीजन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है जो 3 सब्जियां मैंने लिखी हैं वही लिखोगे, कोई भी सब्जी उनसे पूछो और आपको लिखो। ये मैंने सैंपल दिया है कि किस तरह से तुम्हें करना है। तो बेटा ये थी अपना लेसन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।